नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल की एक और क्लास में आज हम क्रिया के रूपांतर वाच्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। वाच्य क्या है, कैसे प्रयोग करते हैं, वाच्य में कैसे बदले जाते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। वाच्य क्या है? बोलने का विषय। वाच्य का मतलब है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो उसके द्वारा किए गए विधान का विषय करता है, कर्म है या भाव से वाच्य कहते हैं। यानी कर्म प्रधान है या कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है एक वाक्य में, वही वाच्य है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार करता है कर्म है या भाव, यही वाच्य है। देखते हैं वाच्य के भेद। हिंदी के वाच्य तीन तरह के वाच्य है हिंदी में: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। पहले हम कर्तृवाच्य की तरफ चलते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। देखिए, राधा खाना खाती है, इसमें क्या है? कर्ता कौन है? राधा है। खाना खाती है, तो राधा यहाँ पे स्त्रीलिंग एकवचन है, तो खाती है भी क्या है? स्त्रीलिंग एकवचन में ही समाप्त हुआ है। यानी ये एक कर्तृवाच्य है। कर्ता यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्या है? क्रिया भी बदल गई है। अगला देखते हैं। कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। ये ध्यान रखने की बात है। कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग होता है। आपको मैंने पहले ही समझा दिया है कैसे अकर्मक और सकर्मक का पता कैसे लगा सकते हैं। क्रिया से अगर क्या किसे ये सवाल करे, उसका जवाब मिलते हैं तो ये सकर्मक है, और नहीं मिलते तो वो अकर्मक है। ऐसे क्रिया का कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्रिया का क्या है? कर्म होता है। अगला देखते हैं। कर्तृवाच्य की वाक्यों को क्या है? कर्मवाच्य भाववाच्य दोनों में बदला जा सकता है। यानी अकर्मक क्रिया क्या है? भाववाच्य होता है, सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य बन जाता है। यही ध्यान रखने की बात है। कर्तृवाच्य में सकारात्मक वाक्यों में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सकना का प्रयोग होता है। सकना शब्द का प्रयोग होता है। हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, ये क्या है? कर्तृवाच्य का शब्द है। हम पुस्तक पढ़ सकते हैं, ये सकना क्या है? पुस्तक नहीं पढ़ सकते, ऐसा भी क्या है? कर्तृवाच्य में ही प्रयोग होता है। सकना शब्द क्या है? कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होता है। ये आप याद रखिए, कर्तृवाच्य में ही सकना का प्रयोग होता है। ये क्या है? शक्ति को सूचित करता है। मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो नहीं कर सकता। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में ये क्या है? सकना का प्रयोग होता है, और ये कर्तृवाच्य में ही प्रयुक्त होता है। ये आप याद रखिए। अगला देखते हैं। असमर्थता को सूचित करने के लिए भी क्या है? सकना का प्रयोग होता है। वो काम पर नहीं जा सकता, नहीं के साथ सकना का प्रयोग यह है, ये भी कर्तृवाच्य में ही होता है। ये ध्यान रखिए। अगला है कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है। कर्ता के स्थान पर स्वयं कर्म होता है और वहाँ कर्मवाच्य होता है। यानी कर्ता के स्थान पर कर्म आता है और कर्मवाच्य बन जाता है। ये देखिए, ये कहानी मोहन द्वारा लिखी गई है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? मोहन है, और कहानी यहाँ पे कर्म है। तो
कर्ता के स्थान पर कर्म आ गया है और ये कहानी, कहानी क्या है, स्त्रीलिंग एकवचन है, इसीलिए इस हिसाब से क्या है, क्रिया का भी प्रयोग हुआ है, क्रिया भी स्त्रीलिंग एकवचन में, लेकिन यहाँ पर कर्ता क्या है, पुल्लिंग एकवचन में है। ध्यान रखिए, कहानी क्या है, स्त्रीलिंग है, और कहानी क्या है, कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया का लिंग वचन बदल गया है और यही कर्मवाची है। देखिए उदाहरण और देखिए, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है। क्या है, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है। इसमें हलवाई यहाँ पे क्या है, करता है, हलवाई करता है, लेकिन यहाँ पे द्वारा हो डाल दिया गया है, और मिठाइयाँ क्या है, स्त्रीलिंग है, हलवाई पुल्लिंग है, और ये मिठाइयाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, और इसके हिसाब से या के लिंग वचन बदल गई है, बनाई जाती है। हलवाई मिठाइयाँ बनाता है ऐसा बोलना चाहिए था, तो कर्मवाची में आते वक्त क्या हो गया, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है। ओके, यहाँ पे देखिए, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, ये भी क्या है, कर्मवाची में है। इसे कर्तृवाची में कैसे बदला जाता है, चित्रकार चित्र बनाता है। देखिए, चित्रकार चित्र बनाता है, तो वो कर्मवाची में क्या है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। लतिका द्वारा कढ़ाई की जाती है, तो इसे कर्तृवाची में कैसे बदलते हैं, लतिका कढ़ाई करती है। देखिए बहुत आसान है, हलवाई द्वारा मिठाइयाँ बनाई जाती है, ये कर्मवाची है, तो इसे कर्तृवाची में कैसे बदला जाता है, हलवाई मिठाई बनाता है। चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है, कैसे बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है। लतिका द्वारा कढ़ाई की जाती है, कैसे बदलते हैं, लतिका कढ़ाई करती है। बहुत आसान है। अगला ध्यान रखने की बात है, कर्मवाची में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है। कर्मवाची में सकर्मक क्रियाई होती है, वो आपको याद रखना है। कर्मवाची के वाक्यों में प्रायः क्रिया जा का रूप लगाया जाता है, यानी देखिए जाता है, जाती है, ऐसा कर दिया जाता है। जैसे पुजारी पूजा करता है, ये कर्तृवाची है, इसे बदलते कैसे हैं, पुजारी पूजा पुजारी द्वारा की जाती है, यानी पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, ऐसा भी लिख सकते हैं। इस वाक्य में कर्ता के बाद से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। कबीर द्वारा बीजक की रचना की गई, यहाँ पे क्या है, द्वारा क्या है, ये कर्ता के साथ क्या है, द्वारा का प्रयोग हुआ है। रानी से ग्लास टूट गया, रानी से, यहाँ पे रानी के साथ से का प्रयोग हुआ है। और कभी कभी कर्ता लोभ रहता है, जैसे पत्र बेच दिया गया है, यहाँ पे क्या है, कर्ता नहीं है, किसके द्वारा पत्र बेच दिया गया है, ये नहीं है, यानी पत्र बेच दिया गया है, ये कर्मवाची है। और यहाँ पे क्या है, कर्ता का लोभ हो गया है। अगला देखते हैं भाववाची। इस वाक्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ को प्रधानता दी जाती है। मरीज से उड़ा नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता, ये यहाँ पे क्या है, ये उड़ना जो क्रिया है, इसका भाव है, उसको इम्पोर्टेंट दिया गया है, यानी उठा नहीं जा रहा है, इस बात को वहाँ पे जोर देता है। मरीज से उठा नहीं जाता, ये भाववाची है। पहलवान से दौड़ा नहीं जाता, ये दौड़ना जो भाव है, इसको यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया गया है। भाववाची में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। अकर्मक क्रिया, उड़ना दौड़ना, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। भाववाची को केवल कर्तृवाची में बदला जा सकता है, यानी भाववाची को हम कर्मवाची में बदल नहीं सकते, ये कर्तृवाची में ही बदला जा सकता है।
भाववाची में प्रयुक्त क्रिया सदा पुल्लिंग, अकर्मक और एकवचन होती है। देखिए, चलो अब सोया जाए। ऐसी धूप में कैसे चला जाएगा? चलो घूमने चला जाए, यानी ये चला जाए, चला जाएगा, सोया जाए, ये सब क्या है? पुल्लिंग एकवचन में ही समाप्त होता है। अगला हम वाच्य के प्रयोग के तरफ चलते हैं। क्रिया के रूपांतर प्रयोग कैसे होता है देखते हैं। वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। प्रयोग के प्रकार देखते हैं। प्रयोग के 3 प्रकार हैं। कर्तरी प्रयोग, कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग। इसका नाम सुनते ही हमको पता चल जाएगा कर्ता के लिंग वचन के अनुसार जो प्रयोग होता है वो कर्तरी प्रयोग है। कर्मणि प्रयोग क्या है? कर्म के लिंग वचन के अनुसार जो प्रयोग होता है वह कर्मणि प्रयोग है। और भाव के लिंग वचन यानी पुल्लिंग एक वचन में जो समाप्त होता है वो भावे प्रयोग होता है। अगला देखते हैं। पहला कर्तरी प्रयोग। क्रिया रूप में पुरुष लिंग और वचन कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तरी प्रयोग कहते हैं। रोशन खाना खाता है। इस वाक्य में खाता क्रिया रोशन के अनुकूल पुल्लिंग एकवचन में समाप्त होता है, यानी रोशन यहाँ पे पुल्लिंग एकवचन है, इसी हिसाब से क्या है? खाता है का प्रयोग भी हुआ है, यही कर्तरी प्रयोग है। अगला देखते हैं कर्मणि प्रयोग। क्रिया के जिस रूप से पुरुष लिंग वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मणि प्रयोग कहते हैं। सौरभ ने पुस्तक लिखी। इसमें क्या है? सौरभ यहाँ पे कर्ता है, पुस्तक यहाँ पे कर्म है, और कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्या है? क्रिया। लिखी जो क्रिया है वो पुस्तकी के लिंग वचन के अनुसार हुआ है, इसीलिए यह कर्मणि प्रयोग है। भावे प्रयोग। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के अथवा कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार ना होकर एक वचन पुल्लिंग में समाप्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? भावे प्रयोग कहते हैं। इसमें क्रिया के रूप सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में रहता है। याद रखिए क्या है? अन्य पुरुष पुल्लिंग एकवचन में ही क्या है? क्रिया का रूप रहता है। यह कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होता। ध्यान रखिए कि तीनों वाच्यों में भावे प्रयोग देखे जा सकते हैं, यानी वाची 3 वाची क्या है? कर्तृवाची, कर्मवाची और भाववाची। तीनों वाची में क्या है? हमें भावे प्रयोग देखने को मिलते हैं। कर्तृवाची में क्या देखिए, हरीश ने लड़के को पीटा। ये कर्तृवाची है। हरीश यहाँ पे कर्ता है, लड़के यहाँ पे कर्म है, और यहाँ पे कर्ता और कर्म दोनों के हिसाब से ना होकर पुल्लिंग एक वचन में क्या है? क्रिया समाप्त हुई है। तो आप लोग पूछेंगे ये हरीश भी पुल्लिंग एक वचन है और लड़का भी पुल्लिंग एक वचन है, तो ये पुल्लिंग एक वचन में क्यों नहीं है, क्यों नहीं हो सकते, ये आप पूछ सकते हैं। लेकिन हरीश के साथ क्या है? प्रत्यय लग चुका है, तो हरीश के हिसाब से क्या है? क्रिया को हम बदल नहीं सकते। और लड़का के साथ भी क्या है? को प्रत्यय लग चुका है, तो लड़के के हिसाब से भी हम क्या है? एक और वाक्य देखिए, सीता ने लड़की को मारा। इस शब्द में भी क्या है? क्रिया पुल्लिंग एकवचन में ही समाप्त हुआ है, यानी यहाँ पे सीता के साथ क्या है? ने प्रत्यय है, लड़की के साथ को प्रत्यय है, तो इस हिसाब से ये पुल्लिंग एकवचन में ही समाप्त होंगे। ये सीता के हिसाब से भी नहीं होंगे, लड़की के हिसाब से भी नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या है? भावे प्रयोग हुआ है, क्रिया पुल्लिंग एकवचन में समाप्त हुआ है। अगला देखिए कर्मवाची। माँ द्वारा पुत्र के लिए खाना परोसा गया। ये क्या है? कर्मवाची है। माँ द्वारा पुत्र के लिए
खाना परोसा गया, यानी माँ क्या है यहाँ पे करता है और पुत्र कर्म है। लेकिन क्या है, ये जो क्रिया है वो पुल्लिंग के एकवचन में समाप्त हुआ है, यानी यहाँ पे कर्म के लिंग वचन के अनुसार भी नहीं हुआ है, कर्ता के लिंग वचन के अनुसार भी नहीं हुआ है, पुल्लिंग एकवचन में समाप्त हुआ है। तो आप पूछेंगे ये पुत्र कर्म है और पुत्र यहाँ पे क्या है, पुल्लिंग एकवचन है, तो ये परोसा गया क्यों, इसके हिसाब से नहीं हुआ था। यानी पुत्र के लिए, पुत्र के साथ के लिए प्रत्यय लग चुका है, इसलिए उसके हिसाब से वाक्य नहीं बदल सकते, खाना परोसा गया ही होगा। ये माँ द्वारा पुत्री के लिए खाना परोसा गया लिखेंगे तब भी परोसा गया ही होगा, वो स्त्रीलिंग में नहीं बदल जाएगा। यानी अगर किसी भी शब्द के साथ प्रत्यय लग जाता है तो उसके हिसाब से क्रिया नहीं बदल सकते, ये आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिए, उससे खड़ा नहीं हुआ गया, उससे खड़ा नहीं हुआ गया, ये क्या है, भाववाची है और उससे खड़ा नहीं हुआ गया भाववाची में हमेशा पुल्लिंग एकवचन में ही समाप्त होता है, ये आपको याद रखना है। मुझे लगता है आपको प्रयोग और वाची के बारे में समझ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली क्लास में फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।